नेता लोग हैं। भारत में सब सनातनी है। और जया प्रदा को कितना गंदा गाली दिया था। दलित उलित नाम का शब्द इस देश में है ही नहीं। तो ये दलित फलित बोल करके इन लोग हमें लड़वाने का काम, हमें बांटने का काम, हिंदुओं को बांटने का काम शुरू से करते आए हैं। हनुमान जी को गाली दोगे? सपना में है कि हमारा टोटी भैया का ही सरकार है। सर, सपा नेता अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा दलितों की जमीन हड़पने की होड़ में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो टोटी भैया का बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका बाबूजी राम भक्तों पर गोली चलवा दिए, और उसके बाद में उनका जो नेता लोग हैं, भारत माता को डायन कहता है, और जया प्रदा को कितना गंदा गाली दिया था। और कुंभ मेला में जो है इनके नेता, वहाँ कुंभ मेला में जो इनका नेता जो है प्रेसिडेंट रहते हैं। तो ये दलित के बारे में जो बोल रहे हैं, ये पूरी झूठ बात बोल रहे हैं। दलित को सब दलित उलित नाम का शब्द इस देश में है ही नहीं। ये इन लोग राजनीतिकरण से गढ़ दिए हैं। और हम लोग जो है सब सनातनी है, इस देश में सब बराबर है, सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार मिला है और सबको समान एक तरह जीने का अधिकार है। तो ये दलित फलित बोल करके इन लोग हमें लड़वाने का काम, हमें बांटने का काम, हिंदुओं को बांटने का काम शुरू से करते आए हैं। अब इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। दलित नाम का कोई शब्द नहीं है। हाँ, इनको सिर्फ नीचा दिखाने का काम, बांटने का काम ये टोटी भैया करते हैं। इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। सर, इटावा में जो कथावाचकों की पिटाई हुई, उस पर आपका क्या कहना है? हनुमान जी को गाली दोगे? हनुमान जी जो है हमारे देश का आदर्श है। हमारे श्री राम प्रभु का अनन्य भक्त थे हनुमान जी। वो बोलते थे कि मैं ऐसे ही किसी को नहीं मारता हूँ, जो मेरे को मारने आएगा मैं उसको मारता हूँ। रामायण में बोले हैं ना कि जिन मोही मारा ते मैं मारे, जो मेरे को मारने। तो उसी प्रकार से अगर श्री राम प्रभु को कोई गाली देगा, अपमान करेगा, हनुमान जी को कोई अपशब्द कहेगा, गंदा बात कहेगा, गाली देगा, तो उसको कौन छोड़ेगा भाई? उसको तो पिटाई करेगा ही ना। वो टोटी भैया का गुणगान गाता है। कथावाचक क्या, काहे का कथा, कोई कथा उठा नहीं। कथा करने का लूर है, उसको अकल है, एक पैसा का ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ टोटी भैया का गुणगान करता है, हारमोनियम बजा के, ढोलक बजा करके, सपा नेता, मेरा अखिलेश भाई, मेरा यादव भाई, ये सब करता है। हनुमान जी को गाली दिया। अब बताइए, हनुमान जी का अपमान कौन सा है? वो तो कम पिटाई किया, ज्यादा पिटाई होनी चाहिए था। और ये टोटी भैया ऊपर से हारमोनियम गिफ्ट किए हैं उसको, और नगद इनाम उसको धनराशि दिए, पुरस्कार दिए। बताइए, क्योंकि उसका गुणगान करते थे सपा वालों का। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य। सर, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुछ लोग जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जाति हिंसा अगर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनका मनसा पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। कोई भी वहाँ लड़की को छेड़ता है ना, तो योगी बाबा सीधा बोलते हैं कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से तेरे यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो हर लोग वहाँ हर चीज, जान और माल दो चीज होती है। जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है, हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। उत्तम प्रदेश में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटी भैया के समय में देखिए 2-2 महीना तक लाइन नहीं आता था। लोग इलेक्ट्रिक का तार पर अपना कपड़ा सुखाते थे। उनको इतना भरोसा था कि 2 महीना 3 महीना लाइन नहीं आएगा। सोचिए, शाम होते के साथ बहू बेटी घर में छुप जाती थी। बेटी लोग घर से नहीं निकलती थी। बेटी जो है ना, अपना बेटियों को, अपना बहन को लोग पढ़ाना बंद करवा दिए थे। कॉलेज स्कूल में नहीं जाते थे हमारा बहन बेटी। क्यों भाई? उन लोगों को पकड़, कब कौन किसको उठा लेगा। जय श्री राम बोलने से डरते थे आदमी। किसी पर बात में कोई भी किसी पर बंदूक तान देता था। कोई भी व्यापारी है, कोई भी अगर कारोबारी है, उस पर तुरंत पिस्तौल तान दिया, इतना रुपया का ये मांग दिया, ये फिरौती मांग दिया। तो ये इस टाइप का गुंडा राज था। हाँ, माफिया राज था। अब सब एक एक करके गुंडा माफिया, जितना माफिया है, सबको बाबा की सरकार, बाबा जी सबको एक एक करके मिट्टी में मिलाने का काम किए हैं। अब कोई भी वहां पर दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक दो जो भूले बैठे हैं, सपना में है कि हमारा टोटी भैया का ही सरकार है, तो उनका मुंह में हड्डी लग चुका है, इसलिए वो क्राइम करते हैं, फिर बाबा जी द्वारा दंडित किए जाते हैं।